Morning students, today we are going to read chapter 8 unit 3. Our chapter name is means of transport, यातायात के साधन. Transportation plays an important role in the growth and the development of a country. जो परिवहन है हमारा, ठीक है, यानी कि किसी भी देश के आगे बढ़ने में और उसके विकास में महत्वपूर्ण रोल होता है, महत्वपूर्ण उसकी भूमिका होती है. द नीड ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांसपोर्ट की जो आवश्यकता है, राइज पैदा हुई फ्रॉम द फैक्ट, उस तथ्य से, दैट गुड्स आर ऑफन प्रोड्यूस्ड एट वन प्लेस, यानी कि जब एक स्थान पर उनका यानी कि प्राय क्या होता है, जो वस्तुएं होती है, जो चीज़ें होती हैं, उनका उत्पादन होता है, एंड कंज्यूम्ड एट अनदर प्लेस, और दूसरे स्थान पर उसको जब कंज्यूम किया जाता है, प्रयोग किया जाता है. रॉ मटेरियल, कच्चे पदार्थ, हैव टू बी टेकन टू द फैक्ट्रीज, यानी कि जो कच्चे पदार्थ होते हैं हमारे, यानी कि रॉ मटेरियल हैव टू बी टेकन टू द फैक्ट्रीज, यानी कि जो रॉ मटेरियल है, कच्चे पदार्थ होते हैं, वो टेकन टू द फैक्ट्रीज में लेके जाते हैं उनको, फॉर कन्वर्टिंग, उनको परिवर्तित करने के लिए, दैम इनटू यूजफुल आर्टिकल, यानी कि जो हमारा ज़रूरी जो सामान है उसमें कन्वर्ट करने के लिए वहाँ पर ले जाया जाता है. दिस आर्टिकल, ये जो सामान है, इन टर्न हैव टू बी सेंड टू द मार्केट, यानी कि ये जो आर्टिकल हैं, जो सामान है, इन टर्न हैव टू बी सेंड, इनको यानी कि वहाँ से भेजा जाता है, टू द मार्केट में, फार दूर, एंड नियर पास, दूर और पास, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इनके डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए, इनको विभाजित करने के लिए, यानी कि अलग अलग स्थानों पर उस सामान को पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया जाता है. वेरियस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, विभिन्न प्रकार के जो हमारे ट्रांसपोर्ट है उनका तंत्र. द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द वर्ल्ड इज़ क्लासीफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, जो ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है हमारा, परिवहन जो तंत्र है, ठीक है, इन द वर्ल्ड, संसार में, इज़ क्लासीफाइड, उसको वर्गीकृत किया गया है, इनटू 3 कैटेगरीज, 3 वर्गों में उसको विभाजित किया गया है, बांटा गया है. ट्रांसपोर्ट बाय लैंड, यानी कि परिवहन किसके द्वारा, लैंड, वाटर एंड एयर, भूमि के द्वारा, ठीक है, भूमि पर वाटर, जल, एंड एयर, हवा, ठीक है. ट्रांसपोर्ट बाय लैंड डिपेंड अपॉन अ नेटवर्क ऑफ रोड एंड रेलवे, जो हमारा लैंड ट्रांसपोर्ट है वो किसके डिपेंड करता है, अपॉन अ नेटवर्क, एक यानी कि रोड और रेलवे का जो नेटवर्क है, जो जाल है, ठीक है, सड़कों का और रेलवे का जो जाल है, उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा लैंड ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट बाय वाटर मेक यूज़ ऑफ नेविगेबल रिवर्स, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट बाय वाटर, यानी कि जो पानी के द्वारा जो परिवहन होता है वो मेक्स होता है यूज़ ऑफ नेविगेबल रिवर, उसमें प्रयोग होता है, यानी कि नौगम्य रिवर, यानी कि ऐसी नदियाँ जिसमें से जो जल है, जो यानी कि जो हमारे वी कैन से दैट द वाटर ट्रांसपोर्ट वो अच्छे तरीके से होता है, कब, जब नेविगेबल हो, नौगम्य हो, यानी कि आसानी से पानी की मात्रा सही हो और नदियाँ क्या हो, सदाबहार हों. एंड कैनल बिसाइड द हाई सी, और ऊंचे समुद्रों के साथ में क्या हो, हमारे कैनल, नहरें हों. ट्रांसपोर्ट बाय एयर रिक्वायर बिग एयरपोर्ट, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट बाय एयर, यानी कि जो परिवहन होता है हमारा एयर के द्वारा, यानी कि एरोप्लेन में कैसे, ठीक है, रिक्वायर बिग एयरपोर्ट, उनको यानी कि ज़रूरत होती है काफ़ी बड़े बड़े एयरपोर्ट की, एक्यूपाइड विद एफिशिएंट मीन ऑफ कम्युनिकेशन, और उनको काफ़ी यानी कि कुशल और यानी कि एक सुसज्जित, यानी कि जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशंस की भी वहाँ पर आवश्यकता होती है. द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द मॉडर्न मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर, जो महत्वपूर्ण जो फीचर विशेषताएं हैं ऑफ द मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, आधुनिक समय में, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट है, परिवहन है, इज़ दैट दे कैरी अ मच लार्जर लोड ओवर लॉन्गर डिस्टेंस इन फार लेसर टाइम, यानी कि ट्रांसपोर्ट है जो दे कैरी वे लेके जाते हैं मच लार्जर लोड, यानी कि काफ़ी बड़े बड़े लोड ओवर लॉन्गर डिस्टेंस, काफ़ी यानी कि लॉन्गर, दूर के जो डिस्टेंस, यानी कि दूरस्थ जो स्थान है, इन फार लेसर टाइम, यानी कि कम समय में, काफ़ी दूर दूर की जो दूरियां हैं, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, यानी कि काफ़ी जो दूरी है, लंबी जो दूरियां हैं, उनको यानी कि लेसर टाइम, कम समय में वो लेके जाते हैं, देन एवर बिफोर, पहले से की अपेक्षा अब वो जल्दी जाते हैं. साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर हेल्पिंग टू मेक ट्रांसपोर्ट, जो साइंस, विज्ञान है और जो तकनीकी है, आर हेल्पिंग, वो सहायता करते हैं, टू मेक ट्रांसपोर्ट फास्टर, यानी कि जो हमारा परिवहन उनको बनाते हैं, क्या बनाते हैं, फास्टर, तेज़, चीपर, सस्ता, एंड
मोर कन्वीनियंट, और काफ़ी कन्वीनियंट, कन्वीनियंट होता है सुविधाजनक, ठीक है। यानी कि क्या साइंस और टेक्नोलॉजी हमारे ट्रांसपोर्ट को, हमारे परिवहन को काफ़ी फास्टर यानी कि तेज, सस्ता और काफ़ी सुविधाजनक बनाने में सहायता करता है। नेक्स्ट हमारा रोडवेज, ठीक है। द इन्वेंशन ऑफ द ऑटोमोबाइल, यानी कि ऑटोमोबाइल का जो इन्वेंशन है, जो आविष्कार है, एट द एंड, उसके अंत में ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी कि 19th सेंचुरी के अंत तक यानी कि हो चुका था, ठीक है, सेंचुरी, रिजल्टेड इन ग्रेट इम्प्रूवमेंट ऑफ रोड, और यानी कि जो रिजल्ट परिणाम निकले उसके क्या थे कि ग्रेट इम्प्रूवमेंट, यानी कि काफ़ी, यानी कि विस्तृत पैमाने पर यानी कि सुधार ऑफ रोड, यानी कि रोडों का सुधार इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, संसार के विभिन्न हिस्सों में जो रोड थे उनमें सुधार किया गया। द अर्लीस्ट रोड वर सिंपल, यानी कि जो पहले के जो रोड थे, ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग में जब यानी कि हमारा ये 19th सेंचुरी के एंड तक जब ऑटोमोबाइल का एंड हुआ, उसके बाद यानी कि क्या परिणाम निकले कि भी रोड भी बनाने पड़े, रोडों का भी सुधार किया गया, जो सड़कें हैं, ठीक है, सड़कों का भी सुधार किया गया, ठीक है। और जो पहले की जो सड़कें थी यानी कि अर्लीस्ट रोड थे जो हमारे, वर सिंपल, काफ़ी साधारण थे, एंड मेड अप ऑफ मड, किससे बने हुए थे, मिट्टी से, एंड स्टोन, और पत्थर से बने हुए थे, वर नॉट वेरी स्मूथ, वो काफ़ी स्मूथ नहीं थे, काफ़ी यानी कि स्मूथ होता है सॉफ्ट कॉमन, यानी कि जैसे ये स्मूथ रोड है, पहले ऐसे रोड नहीं थे। दिस वर कॉल्ड कच्चा रोड, और पहले उनको क्या बोलते थे, जो यानी कि मड और स्टोन से बनते थे उनको बोलते थे कच्चा रोड। नाउ वी हैव पक्का, बट हम अब क्या रखते हैं, यानी कि पक्का रोड है हमारे पास, ठीक है, एंड वाइड रोड, यानी कि पक्के भी और चौड़े भी, कनेक्टिंग बिग सिटी, जो कि बड़े बड़े शहरों से कनेक्टिंग है, यानी कि जुड़े हुए हैं। कच्चा रोड आर मोस्टली फाउंड इन रूरल एरियाज, यानी कि जो कच्चे रोड हैं वो पाए जाते हैं रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में। द लॉन्ग, लंबे, नैरो, यानी कि लॉन्ग, लंबे, नैरो, यानी कि जो कम चौड़ा हो, एंड रफ रोड ऑफ द पास्ट, ठीक है, यानी कि रफ होता है यानी कि उबड़ खाबड़, यानी कि वी कैन से दैट कि भी स्मूथ रोड नहीं थे, ठीक है, रफ थे वो। ऑफ द पास्ट में आर बीइंग रिप्लेस्ड ग्रेजुअली बाय स्टेट, अब उनको रिप्लेस किया गया है, यानी कि बदल दिया गया है, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, बाय स्टेट, सीधा उनको बना दिया गया है, अब वाइड, चौड़ा भी बना दिया गया है। मेटल सरफेस रोड, और जो मेटल होता है धातु, यानी कि जो रोड है वो पक्के बना दिए गए हैं, यानी कि जो सरफेस है वो मेटल से बना हुआ है, नैरो नहीं है, अब क्या है, वाइड है, ठीक है। विच कैन कैरी एनॉर्मस वॉल्यूम ऑफ द फास्ट मूविंग ट्रैफिक, यानी कि जो विच कैन कैरी, जो लेके जा सकता है, एनॉर्मस यानी कि काफ़ी, एनॉर्मस होता है यानी कि विस्तृत, काफ़ी यानी कि ज़्यादा, ठीक है, वॉल्यूम यानी कि आयतन के, ऑफ फास्ट मूविंग ट्रैफिक, यानी कि तेज़ गति से आते हुए उनको वो आराम से यानी कि कैरी कर सकते हैं रोड ऑन विच ऑटोमोबाइल, यानी कि रोड ऑन विच ऑटोमोबाइल कैन रन वेरी फास्ट, यानी कि जो रोड है उनके ऊपर जो हमारे जो ऑटोमोबाइल्स हैं कैन रन वेरी फास्ट, वो काफ़ी तेज़ गति से दौड़ सकते हैं, एंड विदाउट टेकिंग अ टर्न, और बिना मुड़े, ठीक है, बिना टर्न किए, आर कॉल्ड, जो बिना टर्न किए और तेज़ गति से दौड़ते हैं, ठीक है, जो ऑटोमोबाइल्स रोड पे बिना टर्न किए और तेज़ गति से दौड़ते हैं उनको कहते हैं हाईवे, ठीक है, हाईवे, एक्सप्रेसवे और फ्रीवे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रोड ट्रांसपोर्ट इज स्पेशली यूजफुल फॉर कैरिंग लाइट गुड्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो यानी कि स्पेशली आमतौर पर यूजफुल, लाभदायक होते हैं फॉर कैरिंग लाइट गुड्स, यानी कि हल्की वस्तुएं, ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, छोटी दूरी पर, ठीक है, यानी कि रोड ट्रांसपोर्ट यानी कि छोटी यानी कि कम दूरी पर और हल्की वस्तुएं लेके जाते हैं। इट इज़ ईजियर टू बिल्ड, और ये बहुत ही आसान होता है, बिल्ड रोड बनाना आसान है, ठीक है। देन रेलवे इन द माउंटेन, यानी कि पर्वतों में रेलवे से ज़्यादा, यानी कि रेलवे से की अपेक्षा ये सस्ता होता है रोड बनाना। आवर कंट्री हैज़ अ गुड नेटवर्क ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ रोड, यानी कि हमारे देश में हैज़ अ गुड नेटवर्क, यानी कि काफ़ी अच्छा एक नेटवर्क बना हुआ है, ऑफ ऑल टाइप्स रोड, विभिन्न प्रकार के रोड का। वी हैव रोड कनेक्टिंग आवर नेबरिंग कंट्रीज़, यानी कि वी हैव रोड कनेक्टिंग, यानी कि हमारे जो रोड हैं वो जुड़े हुए हैं आवर नेबरिंग, हमारे जो पड़ोसी जो देश हैं उनके साथ, लाइक जैसे कि पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, बांग्लादेश एंड म्यांमार, इन देशों के साथ हमारे जो रोड हैं वो जुड़े हुए हैं। द अमाउंट ऑफ रोड ट्रैफिक,
The amount of road traffic and the variety of vehicle on the road is increasing every day. जो रोड ट्रैफिक है उनका जो अमाउंट है, ठीक है, यानी कि उनकी जो संख्या है, ठीक है, एंड द वैरायटी, और विभिन्न प्रकार के जो व्हीकल हैं ऑन द रोड, सड़कों पर, वो यानी कि इंक्रीज बढ़ रहे हैं एवरी डे, हर रोज़, यानी कि हर रोज़ जो रोड ट्रैफिक है और वैरायटी ऑफ व्हीकल है वो बढ़ रहे हैं. दिस हैज़ क्रिएटेड मैनी प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड. और ये जो ट्रैफिक बढ़ रहे हैं इन्होंने यानी कि बहुत सारी इनके प्रॉब्लम क्रिएट कर दी हैं. बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करना यानी कि शिकायतें, प्रॉब्लम, ठीक है, संसार में काफ़ी मुसीबतें पैदा कर दी हैं. दिस नीड इमीडिएट, यानी कि दिस नीड, अब आवश्यकता है इमीडिएट, शीघ्र ही इसके सॉल्यूशन की आवश्यकता है. द मेन प्रॉब्लम आर टू, यानी कि जो मेन प्रॉब्लम है वे हमारी दो हैं. वन इज़ द पॉल्यूशन, एक हमारा है पॉल्यूशन ऑफ एयर, यानी कि एयर, ठीक है, एयर पॉल्यूशन की है, ठीक है, बाय स्मॉग, यानी कि जो धुएं के द्वारा जो एयर पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, वायु प्रदूषण है वो है, ठीक है, एंड डस्ट यानी कि धूल, एंड द अदर इज़ द ग्रोइंग नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट. और अदर, दूसरा क्या है, ये भी ग्रोइंग नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट की जो संख्या बढ़ रही है वो इसकी मेन प्रॉब्लम है. द व्हीकल गिव आउट पॉइजनस स्मॉग, यानी कि जो व्हीकल है वो गिव आउट देते हैं जहरीला धुआं, ठीक है, पॉइजनस होता है जहरीला धुआं निकालते हैं. विच इज़ अ ग्रेट डेंजर ऑफ टू आवर हेल्थ, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, खतरा है. द रोड हैव बिकम वेरी क्राउडेड ड्यू टू द इंक्रीज नंबर ऑफ व्हीकल, यानी कि ज़्यादा संख्या में जो व्हीकल बढ़ रहे हैं उससे क्या हुआ है, किस क्या प्रॉब्लम हुई, क्राउडेड, यानी कि भीड़ ज़्यादा हो गई है, ठीक है, यानी कि ज़्यादा व्हीकल होंगे तो क्राउडेड नॉर्मल सी है कि भी भीड़ तो बढ़ेगी. द ड्राइवर डू नॉट फॉलो द ट्रैफिक रूल, जो ड्राइवर्स है वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते, ठीक है. दिस कॉज रोड एक्सीडेंट, जिसका यानी कि अगर ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करेंगे, उनका पालन, नियमों का पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा, रोड एक्सीडेंट होंगे, ठीक है, रोड एक्सीडेंट का कारण बनते हैं. रश ड्राइविंग, तेज़ गति से ड्राइविंग करना इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ एक्सीडेंट. तेज़ गति से ड्राइविंग करना भी क्या है, एक्सीडेंट का कारण है, महत्वपूर्ण कारण है. वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हमें यानी कि अवश्य ही, जरूर, यानी कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, पालन करना चाहिए. नॉट ओनली फॉर ओवन सेफ्टी, यानी कि हमें अपनी सुरक्षा के लिए नहीं, बट ऑल्सो फॉर द सेफ्टी ऑफ अदर, बल्कि दूसरों की भी सेफ्टी के लिए हमें ट्रैफिक रूल को फॉलो करना चाहिए. The rest of chapter reading next class. Thank you. Have a nice day.